स्टेज गानों वाले गाने लगा कर, थिएटर लगा कर डांस करती हैं, करवाती हैं। वहाँ पे फ्लेक्सेस लगी हुई हैं कि आपके ये हकूक हैं। मुल्क में रेप हो रहा है, हम पे रेप हो रहा है। ओ भाईजान, जब बच्चों पे रेप होता है तब क्यों नहीं आप निकलते? आप जिस्म दिखाएंगी तो मर्द तो इस तरह की हरकतें करेगा। मर्द को पता होना चाहिए कि उसके अखलाकियात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनजी मीडिया और मैं हूं एनी फैसल। औरत मार्च था आज और तमाम औरतें नहीं, कुछ औरतों का एक छोटा सा हिस्सा अपने हकूक़ के लिए आज सड़कों पर निकला। जिस तरह से निकला वो तो आप साथ साथ देखते आएंगे, लेकिन मेरे साथ आज एक नौजवान मौजूद है जिसने प्ले कार्ड उठाया हुआ है और अबाये में है। इनका क्या कहना है प्ले कार्ड पर जो लिखा है, वो इन्हीं से पूछते हैं कि इसको डिफ़ाइन करें कि क्यों अबाया पहना और इस प्ले कार्ड पर ऐसी तहरीर क्यों लिखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि औरत मार्च में ऐसा क्या धचका लगा आपको कि आपने खुद अबाया पहन लिया? औरत मार्च में आने वाली 50% जो ख़वातीन थी, उनमें से 49% ख़वातीन ने ऐसी ड्रेसिंग की हुई थी जिनके कपड़ों से नुमाया उनके जिस्म की नुमाइश हो रही थी और दिखाया जा रहा था कि मेरे जिस्म का साइज़ ये है और कोई लड़का अट्रैक्ट होना चाहता है तो हो जाए, कोई लड़का मुझे आके नंबर देना चाहता है तो दे ले। अगर कोई मीडिया पर्सन उसके पास जाता था तो कहा जाता था कि मुझे हरासा किया जाता है क्योंकि हम सवाल सख्त करते हैं। अगर हरासगी ये होता है कि सवाल सख्त करना हरासगी है, तो फिर जब थाने में ये ख़वातीन जाती होंगी तो वहाँ पे तो जो इंस्पेक्टर होती है वो भी सवाल सख्त करती है, वो भी इनको हरासा करती है। इन ख़वातीन को सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे के लिए यहाँ पे कैट वॉक करवाने के लिए बुलाया जाता है। फ़ैशन वॉक करती हैं, सेल्फियाँ लेती हैं, पिक्चर्स बनाती हैं, स्टेज गानों वाले गाने लगा कर, थिएटर लगा कर डांस करती हैं, मुजरा करवाती हैं। सिर्फ ये मकसद है इसका कि औरत मार्च 2 घंटे में ख़त्म कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि उनके ऐसे कोई हकूक़ नहीं है जिसको हाईलाइट करने के लिए आती हैं? जो प्ले कार्ड्स उनके हाथ पर होते हैं, जिसमें यार स्पेशली एक था कि छोटी उम्र में, कम उम्र में जो शादी हो जाती है या किताब के साथ, दीनी किताब के साथ लड़की की शादी कर दी जाती है बहुत से कंजर्वेटिव एरियाज़ में, इस तरह के भी आज प्ले कार्ड्स है, तो क्या किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रही वो? मैं जब गुलबर्ग से निकलता हूँ ना तो वहाँ पे फ्लेक्सेस लगी हुई हैं कि आपके ये हकूक़ हैं। उनका कहना है कि उनके हकूक़ नहीं मिलते ना, कानून इसमें उनका साथ नहीं देता। कानून अगर साथ नहीं देता तो पार्लियामेंट में जाएं, इस्लामाबाद में असम्बली हॉल के सामने जाके बैठें, रियासत को बताएं कि हमारे हकूक़ हमें नहीं मिल रहे। आप गंदी ड्रेसिंग करके वल्गैरिटी फैला रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारे कौम के बच्चों को ख़राब कर रही हैं। मीडिया में सिर्फ़ और सिर्फ कवरेज लेना चाहती हैं, मीडिया में फेम लेना चाहती हैं। मीडिया के सामने तो वो आने से इनकार करती रही हैं हर बार। फुटेजेस तो बनी है ना, पता तो लग रहा था कि कैमरे चल रहे हैं। वो सिर्फ उन मीडिया वो जो है थे एहलकार, उनको मना करती थी सामने आने, सख्त सवाल करते, जो सख्त सवाल करते हैं, जो उनकी साइड लेते थे ना, जो शूज़ पॉलिश करते हैं, उनको नहीं मना करती। उनको कहती हैं आज ही मैं आपको इंटरव्यू देती हूँ। यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर खड़ा था, मुल्क में रेप हो रहा है, हम पे रेप हो रहा है। ओ भाईजान, जब बच्चों पे रेप होता है तब क्यों नहीं आप निकलते? आप इनको ये नहीं पता? हमें एक ही दिन मिलते हैं, इसी दिन में हम लोगों ने हर चीज़ को लेके निकलना है ना। औरत मार्च एक आलमी दिन है औरतों का, तो हम लोग हर साल, अगर उनका कहना है कि आप लोग हम लोगों को 2 घंटे के लिए नहीं बर्दाश्त करते, तो अगर हम लोग हर रोज़ सड़कों पे निकलें तो आप लोगों का क्या हाल होगा? वैलेंटाइन डे जब आता है ना तो सोशल मीडिया पे रोला पड़ जाता है कि प्यार का दिन हर एक होता है। भाई, ख़वातीन का दिन भी हर एक होता है। जब उस पर जुल्म होगा वो औरत मार्च है, जब उसको हरासा किया जाएगा वो औरत मार्च है, जब उसके साथ रेप होगा वो औरत मार्च है, जब उसके साथ ज़बरदस्ती होगी शादी वो औरत मार्च है, जब उसका बाप उस पर तशद्दुद करेगा वो औरत मार्च है। तब ख़वातीन क्यों नहीं निकलती? मेरी बहन बेटी इस औरत मार्च का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती? वजह ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वल्गर लोग हैं। इस औरत मार्च से पहले 2 घंटे पहले एक हिजाब मार्च निकला था, क्या आप वहाँ पर गए? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं गया। क्यों नहीं गए? मुझे पता है कि वहाँ पे ख़वातीन हिजाब करके आई हैं, उनके साथ मर्द हजरात मौजूद नहीं हैं जो नामहरम है। मर्द यहाँ पर ही क्यों आते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, मर्द सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसलिए आता है कि यहाँ पे लड़कियों के नंबर ले सके, उनका नुमाया होता है। मतलब मर्द गलत नहीं है? तो गलत है ना। आप जिस्म दिखाएंगी तो मर्द तो इस तरह की हरकतें करेगा। औरत में अट्रैक्शन कुदरती रखी गई है। आप अपना ऊपर करके सारा ये कपड़ा करके जो आपने पहनी होती शर्ट वगैरह ऊपर करके दिखाएंगी तो मर्द में ये हवस है
کہ وہ عورت کے نزدیک جائے گا. آپ حجاب کر کے باہر نکلیں گی تو مرد 600 بار سوچے گا کہ میں نے اس عورت کو تنگ کرنا ہے یا نہیں کرنا. عورت نے اچھا لباس پہنا ہوتا ہے نا تو مرد یہ ضرور کہتا ہے کہ ماشاءاللہ. مرد یہ نہیں کہتا کہ یار اس کڑی نو پٹانا ہے. مرد کو یہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے ویسے معذرت کے ساتھ؟ نہیں کہنا چاہیے. میں ان مردوں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں جو اس طرح کی بغیرتیاں کرتے ہیں. ان مردوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ زیادہ ذلیل ہوا ہے. مرد اپنی نظریں جھکا کے چلا کرے. مرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اخلاقیات کیا ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں کیا عورت آزاد ہے؟ عورت کو آزادی اگر نہیں ملی نا, اس طبقے کو نہیں ملی جو صرف اور صرف مہینے کا 20,000 روپیہ کماتا ہے. اس بیٹی کو نہیں ملی جس کا باپ جہیز نہیں دے سکتا. اس بچے کو نہیں ملی جس کے ساتھ مسجد میں جاتے ہوئے ریپ ہوتا ہے. ان خواتین کی باتوں میں آ کے ہمیں جاہل بنایا جا رہا ہے, ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے. یار ان کے کہنے کے مطابق مرد جاہل ہے, مرد بے وقوف ہے, مرد جنگل سے آیا, مرد ان پڑھ ہے. یار آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو مرد کو؟ مرد وہ ہے جو بچپن سے لے کر بڑے ہوتے تک آپ کی پرورش کرتا ہے, آپ کو کھلاتا ہے, آپ کو یونیورسٹی میں بھیجتا ہے, آپ کے فیس کے اخراجات اٹھاتا ہے. یار آپ وہ خواتین ہیں جنہوں نے ہماری نسلوں کو سنوارنا ہے. اگر آپ اس طرح کے جو ولگر ڈریسنگ کر کے باہر نکلیں گی, آپ اپنی بیٹیوں کو کیا سکھائیں گی؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ عورت مارچ ہونا چاہیے لیکن مہذب طریقے سے ہونا چاہیے؟ یار میں ہر سال سے اسی طرح سے ہوتا ہے نا. چاہتا ہوں کہ میرے ملک کی ہر وہ خاتون باہر نکلے جس کو حقوق نہیں ملے, لیکن تہذیب کے ساتھ. وہاں پہ مرد نہ ہوں, وہاں پہ کوئی میڈیا پرسن نہیں ہونا چاہیے جو مرد ہے, صرف خواتین کو آنا چاہیے. یار میڈیا پرسن مرد نہیں ہوتے؟ اپنی کوریج کروانے کے لیے آپ مرد حضراتوں کو بلاتے ہو, کچھ شرم کرو یار. میری یہ خواہش ہے, ذاتی خواہش ہے, میں انشاءاللہ وقت آنے پہ میں ضرور خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں گا, لیکن ان خواتین کے لیے نہیں جو گاڑی دیکھ کے محل جاتی ہیں, جو آئی فون دیکھ کے محل جاتی ہیں. میں ان خواتین کے لیے آواز اٹھاؤں گا جن پہ تشدد ہوتا ہے, جس پہ اس کی ساس تشدد کرتی ہے. یہ تھا آج کا عورت مارچ, اور ہر سال عورت مارچ اسی طرح سے سامنے آتا ہے. مختلف قسم کے سلوگن سامنے آتے ہیں, پلے کارڈ سامنے آتے ہیں. عورتوں کے نازیبا لباس کو ہمیشہ سے ہائی لائٹ کیا گیا اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا بھی آیا ہے کہ عورتیں نازیبا لباس میں آتی ہیں. عورتیں اپنے حقوق کے لیے اس طرح سے اگر سڑکوں پہ نکلیں گی تو کوئی بھی جو ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والی عورت ہے یا کوئی ایک عزت دار مرد ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. یہ کون سے حقوق ہیں جو اس طرح کا لباس پہن کر عورتوں کو سڑکوں پر ملیں گے؟ اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. ہم لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.